जी हाँ, सूर्या ने अर्शदीप सिंह की कैसे क्लास ले डाली और भाई हार्दिक पांड्या क्यों जोर जोर से हंस रहे थे, आपको पूरा वाक्य दिखाएंगे। सूर्या और अर्शदीप की वो मजाकिया हरकत भी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बॉस सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट टीम में देखकर वापस से बहुत खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट मात्र 2000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों कटक के बाराबती स्टेडियम में आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल में ऐसा जोश भर गया मानो पूरा शहर क्रिकेट के जुनून में डूब चुका हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पिच नई होने के कारण गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों में यही देखने को मिला। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए, शुभमन गिल केवल 4 रन पर चलते बने और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की खूबसूरती यही है, जैसे ही दबाव बनता है कोई ना कोई हीरो आगे आ ही जाता है। और आज वो हीरो 3 थे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। इन तीनों ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही समझ गए कि भारत को बिखरने से बचाना है। उन्होंने शुरुआत सधी हुई बल्लेबाजी से की, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, गैप ढूंढकर रन और फिर जब गेंद थोड़ी ढीली मिली तो शानदार चौके। उनका पहला चौका नॉर्थजे पर आया, लेंथ बॉल थी। तिलक ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और ऑफ साइड की हवा चीरते हुए गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। अगला चौका उन्होंने बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से निकाला। शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी बोले, क्लास तिलक। 32 गेंदों की धैर्य भरी 26 रन की पारी भारत को स्थिरता देती गई। उस समय भारत को यही चाहिए था, संतुलन, और तिलक ने वह दिया। तिलक के बाद जब अक्षर पटेल आए तो भारत को तेजी चाहिए थी। अक्षर ने आते ही गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका पहला चौका सिपामाला की हाफ लेंथ गेंद पर आया। अक्षर ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लेजर की तरह चीरते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने महाराज की स्पिन पर रिवर्स स्वीप निकाला, गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर। अक्षर ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इन रनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने रणगति को फिर से तेज कर दिया। भारत की पारी का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। शुरुआत की 2 गेंदों में उन्होंने विकेट देखा, गेंद की गति देखी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी रेंज मिली, स्टेडियम फट पड़ा। पहली आक्रामक गेंद सिपामला ने फेंकी, शॉट ऑफ लेंथ। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग 95 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, यह है असली पांड्या पावर। अगले ओवर में नॉर्थजे की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट पुल खेला, गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। हार्दिक की हिटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी दबाव में था। उन्होंने 11 गेंदों में 2 ढांसू छक्के, 3 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार दुगुनी कर दी। उनका स्ट्राइक रेट 236 प्लस था, यानी हर गेंद पर खतरा। स्टेडियम में ढोल बजने लगे, दर्शक खड़े होकर चिल्लाने लगे, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। उनके आने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज पिच पर नहीं, सोच में बिखर गए। नॉर्थजे, जैनसन और एनगीडी सभी लाइन लेंथ भूल बैठे। हार्दिक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर भारत की रनों की गति को बनाए रखा और इसके बाद 19वें ओवर में सिपमाला की दूसरी गेंद पर सीधा छक्का मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक बार फिर बैकफुट पंच से ऐसा चौका मारा, गेंदबाज के होश उड़ गए। एक तरफ जितेश शर्मा की गेंद बल्ले से संपर्क नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का तूफान आग लगा रहा था। 20वें ओवर में हार्दिक ने एनरिक नॉर्किया की गेंद पर 4 छक्के लगाकर 28 गेंदों में 74 रन बना डाले। हार्दिक ने इस मैच में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में धकेल दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से क्विंटन डिकॉक को 0 पर चलता कर दिया और भारतीय फैंस की खुशी दोगुनी कर दी। अगला झटका जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करके दिया और सिर्फ 2 ओवर के भीतर अफ्रीका 16 पर 2 विकेट पर पहुंचकर लड़खड़ा गई। इसके बाद मध्यक्रम की कमर तोड़ने की बारी भारतीय स्पिनर्स की थी। वरुण चक्रवर्ती की घूमती गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने अटैक मोड में आए मार्करम को धोखा देकर आउट कर दिया। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ढलान पर पत्थर लुढ़क रहे हों लगातार, बिना किसी रुकावट के।
कुछ पलों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष दिखाने की कोशिश की, लेकिन 67 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैच भारत की पूरी पकड़ में आ गया था। अंत में अफ्रीकी टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में 101 रनों से जीत लिया। और यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, गहराई और दमदार संयोजन का प्रमाण थी। बल्लेबाजी में पावर, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में भारत ने दिखा दिया कि वह T20 क्रिकेट में किसी भी टीम को मात देने में सक्षम है। कटक की यह रात पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन कुछ याद रह जाते हैं तो वो हसीन वाक्य जिसे कोई भूलना नहीं चाहता। देखिए, काफी महीनों बाद हमें नीली जर्सी में हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव साथ दिख रहे हैं और दोनों T20 में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो सूर्या कुमार यादव कप्तानी ही कर रहे थे, मानो सूर्या न सिर्फ अपनी कप्तानी में गेंदबाजों को उपदेश दे रहे थे, बल्कि वो लाइन और लेंथ भी समझा रहे थे, जिससे उन्हें मैक्सिमम विकेट्स मिलते। और ऐसा हुआ भी। सूर्या कुमार की गाइडेंस के चलते ही अर्शदीप सिंह ने बैक टू बैक विकेट्स चटकाए। अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में मैच को पलट दिया, जब उन्होंने क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट 0 और 14 रन पर लिया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ा और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने भी कैच पकड़ा। अर्शदीप की गेंदबाजी कमाल बेमिसाल रही है और सूर्या कुमार यादव हमेशा से अर्शदीप को बैक भी करते आए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अर्शदीप उनके चहेते रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि यह मेन वाक्य था। अब देखिए, सूर्या कुमार यादव और अर्शदीप सिंह हो और मैदान में मजाक ना हो तो मजा नहीं आता, और फिर सूर्या ने अर्शदीप की फिरकी ले ही ली। अब भाई साहब, पूरा वाक्य है पारी के चौथे ओवर का। अब देखिए, वैसे तो अर्शदीप सिंह स्ट्राइक करके एक विकेट्स निकाल ही चुके थे और ट्रिस्टन स्टब्स अब उनके सामने थे। 5वें ओवर की 5वीं गेंद की बात है। अर्शदीप एक सटीक गेंद डालते हैं, गेंद उनके बैट पर लगती है और रोज चिल्ला पड़ते हैं, पूरी तरीके से चिल्ला पड़ते हैं। DRS लेने के लिए बैक टू बैक DRS लेने की मांग करते हैं और सूर्या कुमार पास खड़े हुए हंस रहे थे कि भाई अर्शदीप को क्या कहा जाए कि शांत हो जाए, अर्शदीप सिंह चुप हो जाए, और वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में सूर्या कुमार हंसने लगे और ठीक गार्डन वाला ट्रीटमेंट देते हुए उन्हें मजाक में खरी खोटी सुना दी, यानी कि 2-1 गालियां सुना दी। और यह पूरा वाक्य देखकर ना हार्दिक पांड्या भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भाई, हमेशा हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो अब कैमरे की वजह से कुछ ज्यादा मस्ती मजाक नहीं करते, लेकिन सूर्या के ये अच्छे शब्द सुनकर तो हार्दिक भी खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे थे। यह पूरा वाक्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद एक छोटा सा वाक्य और हुआ। जब अर्शदीप ने वाकई में ट्रिस्टन स्टब्स को विकेट के पीछे कैच आउट कर दिया, तब भी सूर्या उनके साथ बहुत ज्यादा हंस रहे थे। अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करी, जिसमें उन्होंने क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया। लेकिन इस वाक्य पर यहां आप क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो। धन्यवाद कि उन्होंने हमें दिखाया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। एडेन ने आगे कहा, हमारी टीम ने इस मैच में कई गलतियां की। हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में वह जज्बा नहीं दिखा जो इस स्तर के मुकाबले में चाहिए। इस हार से हम सीखेंगे। सूर्या ने मुझे बताया कि हार और जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं उनकी इस सलाह को हमेशा याद रखूंगा। भारतीय टीम को मैं पहला T20 जीतने की बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि वे 2026 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतें। एडेन और सूर्या का यह भावुक मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। हजारों फैंस ने इस पल की तारीफ की और बाबू मां की खेल भावना को सलाम किया। दोनों खिलाड़ियों का यह प्रेम भरा अंदाज क्रिकेट की उस खूबसूरत भावना को दर्शाता है जो इस खेल को इतना खास बनाती है। एडेन का यह कदम न सिर्फ सूर्या के लिए सम्मान था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के प्रति उनकी श्रद्धा को भी दिखाता है। सूर्या ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, एडेन एक सच्चा लीडर है। हार के बाद भी उसने इतना सम्मान दिया। यह क्रिकेट की सच्ची भावना है दोस्तों। एडेन मार्करम और सूर्या कुमार यादव का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि यह सम्मान, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। अब आप बताइए, दूसरे T20 साउथ और भारत में से कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक और रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।